आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी माफिया के परिवार का इनकाउंटर होता है। क्या इस देश में एक समुदाय को, एक ब्राह्मण हो या मुसलमान हो, एक समुदाय को आप टारगेट करके और उनका इनकाउंटर कर देंगे? क्या वाकई में यही कहता है? राहत इंगदौरी जी का एक शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ फिर सिर्फ असद अहमद का मकान नहीं था, शौक हो गया। मकान मुझे लगा अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर नहीं, इन्होंने चीन पे विजय प्राप्त कर ली है। आज पीड़ित बैठे हुए हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर थान चढ़ाने का काम किया, उनका भी इनकाउंटर कीजिए। बीजेपी क्या नासिर जुनैद के हत्यारों का इनकाउंटर नहीं करेगी? अब ओवैसी की भाषा बोलने लगे। अरे भैया, ओवैसी की भाषा, मतलब न्याय की बात करें तो ओवैसी की भाषा बोलने लगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी माफिया के परिवार का इनकाउंटर होता है। वाह रे योगी आदित्यनाथ जी, मैं कहता हूं कि आज लोगों को एक साथ होने की जरूरत है। इससे पूर्व में जिस तरीके से गाड़ी पलटाई गई थी, आज मोटरसाइकिल पलटा गई है। ऐसा क्या वाकई में इस देश में संविधान को जिन्होंने ताक पे रखने का काम किया है, जिन्होंने ठोको नीति पे काम करने का काम किया है, क्या ये सरकार इस देश में खुद ही जस्टिस बन चुकी है? खुद ही देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है, खुद ही इनकाउंटर कर रही है? ये सब सरकार के सय में किया जा रहा है। ये झूठा, पूरी तरीके से झूठा इनकाउंटर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में चुनाव जब आ जाता है तब एक मुद्दा आ जाता है, मैं कहता हूं इनको क्यों नहीं काउंटर किया जाता है? जो तमाम अपराधी ऐसे बैठे हुए, जो बीजेपी जिनको संरक्षण देने का काम कर रही है, क्या इस देश में एक समुदाय को, एक ब्राह्मण हो या मुसलमान हो, एक समुदाय को आप टारगेट करके और उनका इनकाउंटर कर देंगे? क्या वाकई में यही कहता है? राहत इंगदौरी जी का एक शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ फिर सिर्फ असद अहमद का मकान नहीं था, विकास दुबे भी थे। तो अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे, हमें न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ये अपने हाथ में संविधान को लेके ये ताक पे रख के और इस देश में ठोको नीति करना चाहती है। क्या यही देश माफिया राज खत्म कर रहे हैं? आप बताइए, माफिया राज खत्म करें मैं करें तो कानून व्यवस्था कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है और बाबा इनकाउंटर करवा रहे हैं। क्या इस देश में इनकाउंटर से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? कानून नहीं देखना चाहिए? न्यायपालिका किस लिए बैठी हुई है? मैंने तो खबर देखी, अरे मैं तो आज बड़ा शौक हो गया। मैं कहा मुझे लगा अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर नहीं, इन्होंने चीन पे विजय प्राप्त कर ली है। आज तो मुझे खबरों में ऐसा दिखाई दिया, जश्न मनाया जा रहा है टीवी पे। देखिए, वही कहते हैं जो टीवी पे जश्न मना रहे हैं, वो वाकई में अगर आज आरिफ नाम है तो जश्न मना रहे हैं, कल अजय नाम होगा तब क्या करेंगे? उनके भी ऊपर तो गाज गिरेगी। भाई साहब, क्या मुठभेड़ में मारा गया आप, मतलब अरे भैया, मोटरसाइकिल पलटी हुई नहीं दिख रही है? मोटरसाइकिल पलटाई जा रही है, देखिए। मैं कहता हूँ, देखिए कानून व्यवस्था है, क्या किस तरीके से कौन सी क्या मामला हुआ, उस मामले की इस देश में कानून व्यवस्था जांच करनी चाहिए थी। पूरी तरीके से जांच करते कानून सजा देता ना, कानून का प्रावधान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून को ताक पे रख दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूं, आप कहते हैं बड़ी वाहवाही करते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों के भी ऊपर लगाम लगाइए जो पीड़ित बैठे हुए हैं, जिन्होंने किसानों के ऊपर थान चढ़ाने का काम किया, उनका भी इनकाउंटर कीजिए। बीजेपी क्या नासिर जुनैद के हत्यारों का इनकाउंटर नहीं करेगी? अब ओवैसी की भाषा बोलने लगे। अरे भैया, ओवैसी की भाषा, मतलब न्याय की बात करें तो ओवैसी की भाषा बोलने लगे। तो मतलब देश का नेता हमारा राहुल गांधी इस देश में जनता की आवाज उठाया तो संसद से संरक्षण छीन ली गई। कोई भी न्याय के लिए आवाज उठाएगा, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो लोग इस देश को बेच के न्याय और अधिकारों को छीनना चाहते हैं और कानून के, बाबा साहेब के संविधान को ताक पे रख के, आज तो मैं अचंभा हूं। आज संविधान दिवस है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, और लोग पोस्टरों के जरिए संविधान की बात करते हैं। बीजेपी के नेता मोदी जी झुकने का काम करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जाके संविधान के आगे झुकने का काम करते हैं। क्या वाकई में लोग संविधान को मानते हैं? अगर संविधान को मानते तो इनकाउंटर नहीं होता।
मेरा किसी धर्म मजहब किसी समुदाय से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मैं अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में। अगर कानून व्यवस्था पे ऐसे लगाम नहीं लगी तो आए दिन सरकार के सय में इस देश की सत्ता को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। बाबा का बुलडोजर जानते हैं किधर जाता है? आरिफ के घर जाता है बाबा का बुलडोजर, क्योंकि फ्री में पेट्रोल है। जब अजय के घर जाएगा तब महंगाई दिख जाएगी। ऐसी बात कर अरे भाई, सब पे चल रहा बुलडोजर। अरे सब पे चल रहा है। अरे भैया, कानपुर में चलाता है। अरे भैया मैं कहता हूँ हमारे दीक्षित परिवार ब्राह्मण परिवार को जिंदा जला दिया गया, हमारी बहन और माँ को। क्या उन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या कानपुर में जो निर्मम तरीके से बुलडोजर के नाम पे जिंदा जला दिया गया उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? है उनके ऊपर क्या बाबा जी का दोहरा चरित्र है? बाबा जी दोहरे चरित्र के नाम पे ये अरे क्रिया चरित्रम देवो न जानम, बाबा का चरित्र कोई नहीं जान सकता है। जो लोग खुद अपराधी के साए में होके और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हों, वो सरकार क्या न्याय की बात करेगी? वो सरकार क्या अधिकार की बात करेगी? पूरे देश में डंका बज रहा, कहा जा रहा योगी जी से सीखना चाहिए। अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? डंका बजवाना चाहते हैं या देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं या देश को अखंड भारत? खत्म होंगे तब ना। देखिए मैं वही कहता हूं, देखिए आज माफिया को खत्म करने की बात, देखिए मैं कहता हूं कानून व्यवस्था है इस देश में। कानून व्यवस्था आप बताइए, हमारे नेता राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रों के जरिए उनसे संसद की सदस्यता छीनी, क्या इस देश में उस दिन संविधान नहीं बिक गया था? उस दिन संविधान को एकदम ताक पे नहीं रख दिया गया था? आज वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आए दिन कभी बुलडोजर की नीति लाई जाती है, कभी इनकाउंटर की नीति लाई जाती है, महंगाई की नीति नहीं लाई जाती। ये लोग महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बात करना चाहते हैं, ये जनता को डरा के सत्ता पे आना चाहते हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ब्राह्मण सुनिए, आप एक अपराधी का सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं कहता हूँ अरे भैया जो अपराध किया है वो कानून की उसमें है, शिकंजे में है अतीक अहमद। आजाद भारत के इतिहास में किसी के परिवारजनों के ऊपर कभी इनकाउंटर हुआ है? अपराधी का तो मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं, मैं नाम मेरे पास लिस्ट है। आप एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, एडीआर की रिपोर्ट उठाइए। मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, तो क्या सेंगर को जेल के बाहर रहना चाहिए या जेल की सलाखों के अंदर रहना चाहिए? अजय मिश्रा टेनी को क्या जेल की सलाखों के अंदर नहीं होना चाहिए? किसानों को, जिन किसानों को लोगों ने आतंकवादी कहा, जिन किसानों के ऊपर थार चढ़ाई, उनके घर बाबा का बुलडोजर नहीं गया, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। मैं जाति धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं न्याय और अधिकार की बात करता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है, मैंने अगर इनकाउंटर अतीक अहमद के बेटे का किया तो उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। जो किसानों की मौत के जिम्मेदार हैं उनको तो सजा नहीं मिलती। हमारा सवाल ये है कि न्याय की बात हो तो आप चौतरफा न्याय करिए, किसी धर्म और जात को देख के न्याय की बात मत करिए। तो क्या मुसलमान होने के वजह से असद? बिल्कुल मैं वही कहता हूँ। देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तब बहुत लोगों ने जश्न मनाया था, उस वक्त कोई नहीं बोला था। लेकिन मैं उस वक्त भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं और डंके की चोट के बोल रहा हूं। किस वक्त पत्रकारिता केवल नमक मिर्ची लगा के और बहुत बड़ा मुद्दा बना के इस देश की राजनीति का खात्मा करना चाहती है कि इस देश में केवल बीजेपी है। मैं कह देना चाहता हूं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य और ब्राह्मण रूठा तो परशुराम। न्याय के लिए, अगर अपने भाइयों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर मुझे प्राणों की अपनी आहुति देने पड़े तो श्रवण पांडे न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। श्रवण पांडे कभी नहीं झुकेगा, जेल की सलाखों के से नहीं झुकेगा। हम लड़ेंगे और न्याय और अधिकार की बात करेंगे। उन लोगों ने गोली चलाई थी, उसके बाद ही इधर से अब फायरिंग किया गया। देखिए मैं वही कहता हूं आपसे, क्या हुआ उसकी जांच कानूनी प्रक्रिया है ना। इस देश में आर्टिकल्स हैं, इस देश में सेक्शन अंडर सेक्शन है, सारे सेक्शनों को जांच करके उनके ऊपर क्या शिकंजा क्या किया जाए, उनके ऊपर तब कार्रवाई की जाए ना। बस आए बाबा जी अच्छा क्या हुआ, ये क्या नाम है, ठोक दिए, मतलब ठोक दो। तारीफ कर रहे योगी जी। अरे भैया मैं तो कहते हैं अधिकारियों की तारीफ कर रहे। अरे देखिए अब वही दिखाना चाह रहे हो आप भी। अतीक अहमद क्या कर रहे हैं? अतीक अहमद का गेट खुला है, खबर ही चाहिए।
लोगों को इंटरेस्टिंग खबर चाहिए कि इस देश में मुसलमान टाइट है। मैं कहता हूं इस देश में भारतीय जनता पार्टी अगर अकबर और बाबर का नाम न ले, अतीक अहमद का नाम न ले तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। ये लोग अभी तो अतीक अहमद हुआ है, अगला नंबर जो है मुख्तार अंसारी का है। अरे मैं भाई के मतलब अब पूरे सारे जज साहब को बोल दीजिए छुट्टी पे चले जाएं, बोल दीजिए ताला लगा दीजिए। इस देश में अगर ताला लगाना है कानून व्यवस्था पे तो लगा दीजिए। अगर आप ही न्याय कर रहे हैं तो आप ही कोर्ट बन जाइए, आप ही जज बन जाइए, आप ही पत्रकार बन जाइए। सारे मीडिया में क्या चल रहा था, 1 महीने से चल रहा अरे था। तब आप भी वही मीडिया चला रहे हो, आपको भी वही चाहिए। आप महंगाई के सवाल पूछे अभी तक, पूछे सवाल महंगाई पे जनता को कहाँ पर? अरे तो जनता को जो दिखाओ, मतलब जनता विकास हो रहा है तो मतलब जनता को नफरत दिखाओगे, वही मीडिया दिखा रही है जो आप दिखा रहे हो। जनता खुश हो रही है, नफरत का। अरे भाई किसी के घर से एक चिराग गया है, उस चिराग को बचाने के लिए कितनी उम्र और ताउम्र लग जाती है। इस देश में जांच व्यवस्थाएं कहां चली गई? क्या जांच व्यवस्थाओं पे बात नहीं होनी चाहिए? आज जरूरत है लोगों को एक साथ आने की और न्याय की आवाज उठाने की। जो लोग न्याय अपने हाथ में लेके और किसी भी व्यक्ति का इनकाउंटर कर देते हैं, ऐसा देश में कानून नहीं चलेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। ये लोग संविधान को बेचना चाहते हैं। हमारी लड़ाई है कि न्याय और अधिकार के लिए इस देश में कानून व्यवस्था जो है उसे जांच पर रख के देखा जाए कि किसके संविधान क्या होता है।